निकम्मे बाप ने क्या सिखाया तुझे? तुम इतनी निकम्मी हो कि तुम कोई काम ढंग से नहीं कर पाती हो, उसे बेचना तो बहुत दूर की बात है। तुम किसी काम की नहीं हो। कभी नहीं अप्पू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। रश्मि, मैं 4 साल तक सब कुछ सहती रही, मैंने कुछ नहीं कहा। हर दिन हर रात मेरे साथ सिर्फ मेरा डूब। सीन का ओपनिंग एक हाई टेंशन एनवायरनमेंट से होता है, जहां सब लोग घबराहट में इधर उधर देख रहे होते हैं। आवाज़ों में डर और बेचैनी साफ सुनाई देती है। रक्षित के पापा पानी में गिर चुके होते हैं और कुछ वक्त तक उनका कोई पता नहीं होता। फैमिली के हर मेंबर के चेहरे पर शौक, आंखों में आंसू और दिल में एक ही डर होता है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा होता है कि पापा मिले या नहीं। इस बीच पता चलता है कि किसी लड़की ने उन्हें पानी से बाहर निकाला है, लेकिन कौन है वो ये क्लियर नहीं होता। ये अनसर्टेनिटी सीन को और इंटेंस बना देती है। जैसे ही रक्षित के पापा वापस दिखते हैं, सब उनके पास भागते हैं। उनके कपड़े पूरे भीगे हुए होते हैं, सांस तेज चल रही होती है और चेहरे पर थकान होती है। सब लोग उन्हें संभालते हैं, उन्हें बैठाते हैं, पानी देते हैं। तब डिस्कशन शुरू होता है कि उन्हें बचाया किसने। धीरे धीरे इरा का नाम सामने आता है और सब लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। लोग एग्जैजरेट करते हुए बताते हैं कि कैसे वो बिना सोचे समझे पानी में कूद गई और उनकी जान बचाई। इरा का एक्सप्रेशन यहाँ सिंपल और कंपोज्ड होता है। वो अपनी तारीफ सुनकर ऑकवर्ड फील करती है और कहती है कि ये कोई एहसान नहीं बल्कि बेसिक इंसानियत है। रक्षित इमोशनल होकर इरा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसने उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा दिया है। इरा इस बात को हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर कोई और होता तो वो उसे भी बचाती। ये मोमेंट इरा के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग, सेल्फलेस और ग्राउंडेड दिखाता है। लेकिन इसी इमोशनल फ्लो में इरा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और अचानक रक्षित को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है, टोन में सीरियसनेस और दिल में एक क्लियर डिसीजन। रक्षित एक पल के लिए चुप हो जाता है, उसका फेस सीरियस हो जाता है और वो सिचुएशन को लाइटली लेने की कोशिश करता है, लेकिन इरा उसे रोक देती है। इरा क्लियरली बोलती है कि वो उसकी लाइफ का हिस्सा पहले से ही है, उसके घर, फैमिली और बिजनेस का ख्याल रखती है, तो शादी से सब कुछ और स्टेबल हो जाएगा। रक्षित फिर सीधे शब्दों में मना कर देता है। वो कहता है कि उनकी दोस्ती उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसे किसी और रिश्ते में बदलना नहीं चाहता। इरा के एक्सप्रेशंस में हर्ट और फ्रस्ट्रेशन दिखने लगता है। वो बार बार समझाने की कोशिश करती है कि शादी से उनकी दोस्ती खत्म नहीं होगी बल्कि और स्ट्रांग होगी। रक्षित फिर भी अपनी बात पर टिका रहता है और कहता है कि वो उसे गलत उम्मीद नहीं देना चाहता। ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे एक इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन बन जाता है, जहां दोनों अपनी जगह सही हैं लेकिन उनकी सोच अलग है। सीन का एक और इंटेंस मोमेंट तब आता है जब इरा रक्षित से एक प्रॉमिस मांगती है कि वो उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लड़की हमेशा वही रहेगी। रक्षित तुरंत इस बात को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसकी माँ उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ऐसा झूठा वादा नहीं कर सकता। ये लाइन उनके रिश्ते की बाउंड्री को डिफाइन कर देती है और इरा की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देती है। पैरेलल में एक दूसरा ट्रैक चलता है जहां कुछ लोग कार एक्सीडेंट के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने की कोशिश करते हैं। उनके डायलॉग्स में डर से ज्यादा सेल्फिशनेस होती है। वो सोचते हैं कि अगर रुक गए तो पैसे देने पड़ेंगे या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सीन एक शार्प कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, जहां एक तरफ इरा जैसे लोग जान बचाने के लिए रिस्क लेते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी गलती से भी भागते हैं। स्टोरी फिर शिफ्ट होती है एक फैमिली ब्रेकफास्ट सीन पर, जहां एनवायरनमेंट थोड़ा नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन चल रही होती है। टेबल पर खाना लगा होता है और सब लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब अपू अपनी बात रखती है। वो कहती है कि उसने पैसे नहीं मांगे बल्कि पैसे कमाने का रास्ता मांगा है। वो माहेश्वरी साड़ी का काम शुरू करना चाहती है और अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहती है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। माल्टी तुरंत इस आइडिया का विरोध करती है। उनकी बातों में सोसाइटी का प्रेशर और परंपरा का वेट होता है। वो कहती हैं कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और उसे वापस भोपाल जाना चाहिए। अपू के चेहरे पर इमोशनल पेन दिखाई देता है क्योंकि वो वापस उस जगह नहीं जाना चाहती जहां उसने स्ट्रगल फेस किया है। शर्मा जी इस सिचुएशन में सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आते हैं। वो कामली लेकिन फर्मली कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, उसे सजा नहीं दी। अगर वो अपने सपने यहाँ रहकर पूरे करना चाहती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। ये डायलॉग अपू को एक नई हिम्मत देता है। अपू फिर अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग कर लेती है। वो कहती है कि वो कपड़ा बाजार जाकर काम ढूंढेगी, मेहनत करेगी और अपने नाम अपराजिता को सच प्रूव करेगी,
जो कभी हार नहीं मानती। उसके चेहरे पर एक नया कॉन्फिडेंस, आंखों में सपने और दिल में एक क्लियर गोल होता है। एंडिंग के पास अपू अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही होती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि उसकी माँ सच जानने के बाद भी उसे वापस क्यों भेजना चाहती है। ये कंफ्यूजन और इमोशनल पेन स्टोरी को एक स्ट्रॉन्ग क्लिफ पर छोड़ता है, जहाँ हर कैरेक्टर अपनी अलग स्ट्रगल फेस कर रहा होता है और आगे क्या होगा इसका सस्पेंस बना रहता है।